हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इन्फॉर्मेशन में। फास्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ से आज बिहार आरटीआई का जो परीक्षा होने वाला है उनमें जो वीवीआई क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको लेकर आए हैं। हम बता दें कि पिछले वर्ष जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी इसमें हम शामिल किए हैं, और ये वीडियो जो देखेंगे उनका फ्री में पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे वो सारी चीज़ें बताएंगे। इसलिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके चलेंगे। अब हम डायरेक्ट पीडीएफ पे चलते हैं और अब बता दें कि कौन कौन से वीवीआई क्वेश्चन आप लोग लेकर आए हैं और डाउनलोड कैसे करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा। लिंक को जैसे ही क्लिक करिएगा आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम पीडीएफ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आप लोग के बीच क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर पहली बार आए तो शुरू से अंत तक देखें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया कि हिमालय की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है, तो 2500 किलोमीटर है। ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये आरटीआई वालों के लिए भी है और रेलवे में भी पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हो गया, माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सगरमाथा के नाम से जाता है। नेपाल में जो है ना माउंट एवरेस्ट को सगरमाथा कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। कौन से पर्वत है, अरावली पर्वत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो अरावली की जो पहाड़ियाँ है ना वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ गिरती है, लूनी नदी जो है कहाँ गिरती है, तो कच्छ के रण में। कच्छ के रण जो है वहाँ पे लूनी नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट को क्या कहा जाता है, भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है ना उसको क्या कहा जाता है, तो कोरोमंडल। इसको याद रखेंगे, भारत का पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उनको दोदा बेट्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोदा बेट्टा। इसको याद रखेंगे। ये जो क्वेश्चन है पिछले वर्ष पूछा गया था। भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन की पठार है। ये आप लोग को 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार को क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर का जो पठार है वो भारत का रूर। आपसे उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नदी मुख्य किस नदी का है, भारत में जो मुख्य है ना नदी की मुख्य सबसे बड़ी किस नदी का है, तो हुगली नदी का। हुगली नदी कहाँ है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पहले जानते हैं गंगा, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सहायक नदी उसे कहते हैं जो बड़ी नदी में आकर के मिल जाते हैं, जैसे यमुना। यमुना क्या है, गंगा नदी में मिल जाते हैं। ये हो गया आपको गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश जो है वहाँ पे गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, वो कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है, असम में। असम में जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, उसका नाम माजुली है। क्या नाम है, माजुली। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो सुंदरवन की डेल्टा है। कौन सी डेल्टा, सुंदरवन की डेल्टा है। इस टाइप के सभी वीडियो आप लोग के बीच हम सीरीज लाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से। किस नाम से, जमुना के नाम से। अब दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। किसको, कावेरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी, सीधा बहने वाला सबसे बहने वाला सर्वाधिक नदी कौन सी है, तो नर्मदा। नर्मदा ऐसा नदी है जो सबसे ज़्यादा सीधा बहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, जो गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन, कौन सा नदी बेसिन बनाने वाला सबसे बड़ा नदी है? तो वो हो गया आप लोग को गंगा। अब मिट्टी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, झीलों का अध्ययन। झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चट्टानों का जो अध्ययन होता है ना, उसको पेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की दक्षिण में स्थित कौन सा देश है? भारत की दक्षिण में श्रीलंका है। कौन सा देश है? श्रीलंका है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पड़ोसी देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल, भारत की जो पड़ोसी देश है उसका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश चीन है। कौन सी देश है? चीन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बीच सीमा रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो डूरंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंड, या दुरंद लिखा है, डूरंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंड, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम रेखा है उनको नियंत्रण रेखा LOC कहा जाता है, नियंत्रण रेखा। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल कहाँ स्थित है? तो आदम का पुल भारत तथा श्रीलंका के बीच में है। कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच में एक पुल है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को, इसको याद रखना है, भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है आप लोग को वो हो गया ये आप लोग को 12,714 किलोमीटर। कितना? 12,714 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जल का भाग, पृथ्वी पर जल का भाग कितना है? तो 71% है। कितना है? 71%। अगला भाग, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना डिग्री झुका है? कितना प्रतिशत? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5% झुका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? आकाश का रंग जो है ना, परिकिरणन के कारण। किसके कारण? परिकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 दशकों की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो 2 दशकों की बीच की दूरी को गौरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौरे। अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? 2017 में पूछा था यह क्वेश्चन। ब्लैक होल का सिद्धांत किससे कहते हैं? किसने दिया था? तो चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को घेरने वाले आकाश कौन सा है? पृथ्वी को एक घेरने वाला मात्र आकाश जो है ब्रह्मांड है, जो पृथ्वी को घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को, ब्रह्मांड से जो संबंधित अध्ययन है उसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर भारत से सम्मानित, भारत में ऑस्कर से सम्मानित प्रथम महिला भानु अथ्या था। इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा गया था। तो आप लोग को 2018 में पूछे गए क्वेश्चन को भी हम शामिल किए हैं। और ये PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दिए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।